बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्चे घरों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू उस गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसके पास ना तो जमीन थी, ना धन और ना ही कोई पक्का काम। रामू की झोंपड़ी गांव के आखिरी सिरे पर थी। बरसात आती तो छत टपकने लगती, गर्मी में धूप झोपड़ी को आग बना देती और सर्दियों में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ जाती। कई बार ऐसा होता कि रामू और उसकी पत्नी को दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिल पाता। रामू की पत्नी सीता दिल की बहुत साफ थी, लेकिन घर की हालत देखकर उसका मन अक्सर परेशान हो जाता। एक शाम की बात है। चूल्हे में आग धीमी धीमी जल रही थी। बर्तन में बस थोड़े से चावल थे। सीता ने गहरी सांस लेकर कहा, रामू, कब तक ऐसे ही चलेगा? आज फिर सिर्फ थोड़ा सा खाना है। अगर कुछ नहीं किया तो हमारा घर कैसे चलेगा? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सीता, मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। सीता ने थोड़ी सख्ती से कहा, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही। रामू चुप हो गया। वो जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए बुरा भाव नहीं था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कुछ भी ना हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई, आज गांव में एक साधु बाबा आए हैं। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत जा रहा था, कोई बाजार। साधु बाबा धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे और चेहरे पर गहरी शांति। साधु बाबा हर घर के सामने रुककर कहते, बेटा, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है। लेकिन गांव वालों का मन कठोर हो चुका था। कोई बोला, हमारे पास खुद नहीं है, जाओ बाबा, आगे किसी और से मांगो। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने भोजन नहीं दिया। धूप तेज होती जा रही थी। साधु बाबा थककर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय रामू लौट रहा था। उसने साधु बाबा को पेड़ के नीचे बैठे देखा। बाबा का चेहरा थका हुआ था और होंठ सूखे हुए थे। रामू ने तुरंत पूछा, बाबा, क्या बात है? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या हो गया बाबा, बताओ। साधु बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बहुत जोर से भूख लगी है बेटा। बाबा, खाना तो बहुत साधारण है, लेकिन जो है वही ग्रहण कीजिए। रामू घर गया और सीता से बोला, सीता, एक साधु बाबा आए हैं। हमारे पास थोड़ा सा ही खाना है, लेकिन आधा उन्हें दे देते हैं। सीता ने बिना एक पल सोचे कहा, जरूर दीजिए। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। दोनों ने अपना खाना साधु बाबा को परोस दिया। साधु बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा, तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे हो। दुनिया में धन से नहीं, दिल से अमीर लोग बहुत कम होते हैं। भोजन करने के बाद साधु बाबा ने रामू की ओर देखा और बोले, बेटा, मैं साधारण साधु नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले इंसान की परीक्षा लेने ही आया था। रामू डर गया और बोला, बाबा, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम पास हो गए, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कल सुबह तुम जंगल के भीतर एक पुराने तालाब के किनारे जाना। वहां तुम्हें 3 जादुई पेड़ मिलेंगे। वे तुमसे सवाल पूछेंगे। अगर तुमने सच्चे दिल से जवाब दिए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू आश्चर्य से बोला, लेकिन बाबा, मैं तो अनपढ़ हूँ। ज्ञान किताबों से नहीं, दिल से आता है। जो सच्चा होता है वो खुद ही ज्ञानी होता है। इतना कहकर साधु बाबा अचानक अदृश्य हो गए। रामू और सीता एक दूसरे को देखते रह गए। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था। रामू नींद से जाग गया। उसे रात भर साधु बाबा की बातें याद आती रहीं। उसने धीरे से अपनी पत्नी सीता को जगाया। रामू बोला, सीता, आज मुझे जंगल जाना है। साधु बाबा ने जो कहा था वो सपना नहीं था। सीता ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और बोली, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सच और अच्छाई कभी हारती नहीं। रामू ने पुरानी चप्पल पहनी और जंगल की ओर चल पड़ा। रहस्यमयी जंगल। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता गया, गांव पीछे छूटता गया। सामने घना जंगल था।
ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाजें और पत्तों के बीच से आती ठंडी हवा। रामू का दिल थोड़ा डर रहा था, लेकिन साधु बाबा की बातों ने उसे हिम्मत दी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना रास्ता दिखा जो जंगल के अंदर जाता था। रास्ता सुनसान था, कभी कभी झाड़ियों से आवाज आती तो रामू चौंक जाता। रामू मन ही मन बोला, हे भगवान, अगर ये सब सच है तो मुझे सही रास्ता दिखाना। थोड़ी देर बाद रामू एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे शीशा। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ थे, लेकिन जैसे ही रामू आगे बढ़ा उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रुको वहीं पर, आगे जानने की कोशिश मत करना। रामू चौंक गया। एक लंबा मजबूत आदमी सामने आया। उसके हाथ में भाला था और आंखें तेज थीं। उसने कहा, मैं इस जंगल का वन रक्षक हूँ, बिना अनुमति कोई आगे नहीं जा सकता। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मुझे साधु बाबा ने यहाँ भेजा है। वन रक्षक ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर सच बोल रहे हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। रामू ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपके प्रश्न का। वन रक्षक ने गंभीर स्वर में पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो बिना मुंह के बोलती है, बिना पंख के उड़ती है और बिना शरीर के घूमती है? रामू थोड़ी देर चुप रहा। उसने तालाब की लहरों को देखा, हवा को महसूस किया। फिर रामू बोला, महाराज, वही है आवाज। वन रक्षक की आंखें फैल गईं। वो मुस्कुराया और बोला, बहुत सही जवाब। बहुत कम लोग इतना शांत मन रख पाते हैं। वन रक्षक ने रास्ते से हटते हुए कहा, तुम आगे जा सकते हो, लेकिन याद रखना, ये जंगल लालचियों को कभी माफ नहीं करता। जैसे ही रामू आगे बढ़ा, तालाब का पानी हल्के हल्के चमकने लगा। हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। दूर से 3 विशाल पेड़ों की आकृति दिखाई देने लगी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता चला गया। हवा अब अजीब तरह से शांत थी। न कोई चिड़िया बोल रही थी, न पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलते ही रामू एक खुले मैदान में पहुंचा। उस मैदान के बीचों बीच 3 विशाल पेड़ खड़े थे। ये साधारण पेड़ नहीं थे। पहला पेड़ सुनहरे रंग का था, जिसकी पत्तियां धूप में चमक रही थी। दूसरा पेड़ चांदी जैसा उजला था, उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। तीसरा पेड़ गहरे हरे रंग का था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन के भीतर नीली रोशनी फैला रही थी। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हे जादुई वृक्षों, मुझे साधु बाबा ने यहाँ भेजा है। अचानक हवा चली और तीनों पेड़ों से एक साथ गहरी आवाज आई, हम जानते हैं रामू, हम सब कुछ जानते हैं। रामू चौंक गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहला पेड़ बोला, अगर तुम सच्चे हो तो हमारी पहेलियों का उत्तर दो। झूठ, लालच और घमंड यहाँ नहीं चलता। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ, पूछो पहेली आप। पहला सुनहरा पेड़ बोला, वो क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, न छू सकता है, फिर भी वही इंसान की पहचान बनता है? रामू कुछ देर सोचता रहा। उसे अपनी पत्नी, साधु बाबा और अपना जीवन याद आया। फिर उसने कहा, वो है चरित्र। सुनहरा पेड़ खुशी से चमक उठा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दूसरी पहेली, धैर्य की परीक्षा। अब दूसरा चांदी जैसा पेड़ बोला, वो क्या है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है और जो रोक लिया जाए तो मर जाता है? रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, वो है प्रेम। चांदी का पेड़ रोशनी से भर गया। तुमने फिर सही कहा। तीसरी पहेली, दया का रहस्य। अब तीसरा हरे रंग का पेड़ बोला। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। अगर तुम्हारे पास केवल एक रोटी हो और सामने भूखा इंसान हो तो क्या तुम उससे दोगे या खुद खाओगे? रामू बिना रुके बोला, मैं उसे दूंगा, क्योंकि भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा पेड़ जोर से हंसा। जमीन हिलने लगी। परीक्षा पूरी। तीनों पेड़ों ने एक साथ कहा, तुमने हमारी परीक्षा पास कर ली है। तुम गरीब हो, तुम गरीब तुम्हारा हो, दिल लेकिन अमीर तुम्हारा दिल अमीर है। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली और वही साधु बाबा वहां प्रकट हो गए।
साधु बाबा बोले, रामू, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि दया, प्रेम और चरित्र है। तीनों पेड़ों से सुनहरी रोशनी निकलकर रामू के चारों ओर घूमने लगी। पेड़ों ने कहा, हम तुम्हें वरदान देंगे, लेकिन उसका रूप तुम्हारा कर्म तय करेगा। रामू हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, सिर्फ विनम्रता थी। तीनों जादुई पेड़ों की चमक धीरे धीरे शांत होने लगी। पूरा जंगल एक अद्भुत रोशनी से भर गया था। रामू सिर झुकाकर खड़ा था। उसके मन में न कोई लालच था, न कोई इच्छा, बस शांति थी। साधु बाबा आगे बढ़े और बोले, रामू, तुमने हर परीक्षा में ये साबित किया कि सच्चा इंसान वही है जो विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। तीनों जादुई पेड़ों की आवाज एक साथ गूंजी, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर में कभी भूख नहीं रहेगी, तुम्हारी मेहनत सफल होगी और तुम्हारा धन सदा सत्कर्म में लगेगा। अचानक जमीन से हल्की रोशनी उठी और रामू के हाथ में बदल गई। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ अपने घर। याद रखना, ये वरदान तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा दिल साफ रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा और तीनों जादुई पेड़ धीरे धीरे अदृश्य हो गए। बदला हुआ जीवन। रामू घर लौटा। उसने सारी बातें सीता को बताईं। अगले ही दिनों में चमत्कार होने लगे। रामू को मेहनत का अच्छा फल मिलने लगा। झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। घर में अन्न, धन और सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन रामू और सीता घमंडी नहीं बने। वो आज भी भूखों को खाना खिलाते, प्यासों को पानी देते और जरूरतमंदों की मदद करते। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। गांव में एक लालची आदमी था, मोहन। वो जलन से भर गया। उसने सोचा, अगर रामू को जंगल से वरदान मिला है तो मुझे भी मिलेगा। मोहन बिना किसी भलाई के भाव के जंगल की ओर गया। उसने न किसी की मदद की, न किसी को प्रणाम किया। जब वो पेड़ों के पास पहुंचा तो चिल्लाकर बोला, मुझे भी धन चाहिए, मुझे भी अमीर बनाओ। जंगल में अंधेरा छा गया। तीनों पेड़ों की कठोर आवाज आई, तुम्हारे दिल में केवल लालच है। वो अपना होश खो बैठा। धीरे धीरे उसका सब कुछ नष्ट हो गया। हार कर मोहन रामू के पास आया और रोते हुए बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रामू का दिल पसीज गया। वो मोहन को लेकर फिर से जंगल गया। पेड़ों के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे जादुई वृक्षों, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। पेड़ों ने कहा, जो दूसरों के लिए क्षमा मांगता है वही सच्चा इंसान है। मोहन को माफ कर दिया गया, लेकिन उसे एक सीख दी गई। धन नहीं, संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी का संदेश, सच्चा धन अच्छे कर्मों से मिलता है। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है। दया, प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो दिल से अच्छा होता है वही सच्चा अमीर होता है। ठंड का कहर और एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव चारों ओर से जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। गर्मियों में यहाँ हरियाली छा जाती थी, लेकिन सर्दियों में ये गांव ठंड के कारण कांप उठता था। उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। दिन हो या रात, बर्फ जैसी ठंडी हवा चलती रहती थी। सूरज निकलने के बाद भी ठंड कम नहीं होती थी। लोग अलाव जलाकर बैठे रहते थे, फिर भी हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसके नाम था रामू। रामू के पास न तो जमीन ज्यादा थी, न कोई बड़ी कमाई, न पक्के घर की सुविधा। उसके पास बस गांव के बाहर थोड़ी सी खेती की जमीन थी, जिस पर वो मेहनत करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। रामू का घर कच्चा मिट्टी और फूस से बना हुआ था। ठंड के मौसम में उस घर से ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। दीवारों में दरारें थीं और छत से कभी-कभी सूखी घास गिरती रहती थी। रामू की पत्नी का नाम था सीता। सीता भी रामू की तरह गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो मेहनती, ईमानदार और भगवान में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। लेकिन गरीबी इंसान को कई बार तोड़ देती है। कई दिनों से रामू और सीता के घर में अनाज खत्म हो रहा था, लकड़ियां कम पड़ गई थीं और पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। सीता रोज रामू से कहती, स्वामी, घर में अब खाने को बहुत कम बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे?
रामू चुप हो जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो मन ही मन सोचता, क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? फिर भी रामू ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, न चोरी, न झूठ, न किसी से ईर्ष्या। वो जो मिलता उसी में संतोष करता। एक रात की बात है। ठंड बहुत ज्यादा थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवा चल रही थी। उस रात रामू और सीता घर के अंदर बैठने की बजाय घर के बाहर अलाव के पास बैठे हुए थे। घर के अंदर हवा ज्यादा लगती थी, इसलिए बाहर आग जलाकर बैठना थोड़ा बेहतर लग रहा था। दोनों आग के पास बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। सीता बोली, स्वामी, इस ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। हम गरीब लोग कैसे सह पाएंगे? रामू ने धीमी आवाज में कहा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। सीता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय अचानक उन्हें आहट सुनाई दी। अंधेरी रात में गांव की पगडंडी से एक गाय धीरे धीरे चलती हुई उनकी ओर आ रही थी। वो गाय सामान्य नहीं लग रही थी। उसका शरीर सफ़ेद चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो ठंड से कांप रही थी और बार बार आवाज़ कर रही थी। सीता ने डरते हुए कहा, स्वामी, इतनी रात को गाय यहाँ कैसे? रामू ने ध्यान से देखा। उसका दिल दया से भर गया। उसने कहा, ये गाय बहुत ठंड में है। लगता है रास्ता भटक गई है। गाय अलाव के पास आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से ठंड साफ झलक रही थी। सीता ने बिना देर किए आग में और लकड़ियां डाल दी। सीता बोली, हम गरीब हैं, लेकिन किसी जीव को ठंड में मरता नहीं देख सकते। गाय ने जैसे उनकी बात समझ ली हो, वो शांति से आग के पास बैठ गई। उस रात रामू और सीता ने गाय को गर्मी दी, उसे प्यार से सहलाया और भगवान का नाम लेते रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक साधारण गाय नहीं थी। वो गाय उन दोनों की परीक्षा ले रही थी। रात गहराती चली गई थी। ठंडी हवा पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगी थी। अलाव की आग ही रामू, सीता और उस रहस्यमयी गाय को ठंड से बचा रही थी। कुछ देर बाद गाय शांति से उठी। उसने रामू और सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मानो वो कहना चाहती हो, तुम दोनों अच्छे इंसान हो। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सीता ने कहा, स्वामी, ये गाय कितनी अलग थी। न जाने क्यों मेरा मन बहुत शांत हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, जैसे कोई देवता हमें देखकर गया हो। दोनों ने भगवान का नाम लिया और कच्चे घर में सोने चले गए। अगली सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। सूरज की हल्की किरणें ठंडी हवा के बीच जमीन पर पड़ रही थीं। रामू रोज की तरह जल्दी उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर जाने की तैयारी करने लगा। सीता ने कहा, स्वामी, आज जंगल मत जाओ, बहुत ठंड है और आप थक भी गए हैं। रामू मुस्कुराया, अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो आज का खाना कैसे आएगा? सीता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। रामू जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और सुनसान था। चारों ओर ऊंचे पेड़, सूखी पत्तियां और ठंडी हवा की सनसनाहट। कुछ दूर चलने के बाद रामू एक तालाब के किनारे पहुंचा। वो तालाब हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज वहां कुछ अलग था। अचानक रामू की नज़र सामने खड़ी उसी गाय पर पड़ी जो रात में उसके घर आई थी। रामू चौंक गया। उसके मुख से निकल पड़ा, अरे, ये वही गाय है जो कल रात को ठंड से कांप रही थी। गाय तालाब के किनारे खड़ी थी। उसके शरीर से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। रामू डर गया। तभी गाय ने मानव जैसी आवाज में कहा, रामू। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हुए बोला, मुझे कैसे जानते हो? गाय ने शांत स्वर में कहा, मैं सब जानती हूँ रामू। मैं जानती हूँ तुम कितने गरीब हो और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, माँ, हम तो साधारण इंसान हैं। अगर हमने कोई गलती की हो तो हमें माफ कर दो। गाय मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। गाय ने कहा, कल रात मैं ठंड से कांप रही थी। बहुत से लोग मुझे देखकर भी अनदेखा कर गए, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी खुद गरीब होकर भी मुझे आग दी, गर्मी दी और प्यार दिया।
रामू सिर झुकाकर बोला, माँ, ये तो हमारा कर्तव्य था जो मैंने किया। गाय ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। तभी गाय का रूप और अधिक तेजी से चमकने लगा। पूरा तालाब प्रकाश से भर गया। गाय ने कहा, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। जो सच्चे दिल से दया करता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। रामू डर और श्रद्धा से भर गया। गाय बोली, आज से तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे समाप्त होगी, तुम्हारी मेहनत सफल होगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, माँ, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना दो कि हम भूखे ना रहें और ईमानदारी से जीवन जी सकें। गाय प्रसन्न हो गई। उसने कहा, तुम्हारी यही सादगी तुम्हें सबसे बड़ा वरदान दिलाएगी। इतना कहकर गाय प्रकाश में बदल गई और देखते ही देखते गायब हो गई। चमत्कारी गाय के अदृश्य होते ही रामू कुछ देर तक तालाब के किनारे खड़ा रहा। उसका मन डर, श्रद्धा और आश्चर्य से भरा हुआ था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ सच में ऐसा चमत्कार हुआ है। थोड़ी देर बाद उसने भगवान को याद किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जब रामू घर पहुंचा तो सीता दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने रामू के चेहरे पर अजीब सी चमक देखी। सीता ने पूछा, स्वामी, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा आज कुछ अलग लग रहा है। रामू ने सारी बात सीता को विस्तार से बता दी। गाय का बोलना, उसका नाम लेना और वरदान देना सब कुछ सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, ये सब आपकी और आपकी दया की वजह से हुआ है। भगवान ने हमारी सुन ली। अगले ही दिन से रामू ने अपनी छोटी सी खेती में पहले से ज्यादा मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। पहले जहां जमीन सूखी और बंजर सी लगती थी, अब उसे देखकर रामू को अजीब सा भरोसा महसूस हो रहा था। उसने हल चलाया, बीज बोए और रोज सुबह शाम खेत जाकर भगवान का नाम लिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार दिखने लगा। जिस खेत में पहले मुश्किल से फसल होती थी, वहां अब हरी हरी कोंपलें निकलने लगी। पौधे तेजी से बढ़ने लगे। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए। ठंड के मौसम में भी फसल इतनी अच्छी कभी नहीं हुई थी। रामू खुद भी अचंभित था। वो रोज खेत में खड़ा होकर सोचता, ये सब मेरी मेहनत से ज्यादा किसी आशीर्वाद का असर है। कुछ ही हफ्तों में उसकी खेती लहलहाने लगी। गेहूं के बालियां भरने लगीं, सब्जियां ताज़ी और बड़ी होने लगीं। जो लोग पहले रामू की गरीबी पर तरस खाते थे, अब वही लोग उसकी मेहनत और किस्मत की तारीफ करने लगे। जब फसल कटाई का समय आया तो रामू को उम्मीद से कई गुना ज्यादा अनाज मिला। उसके घर में पहली बार इतना अनाज आया कि पूरे साल की चिंता खत्म हो गई। सीता ने खुशी खुशी खाना बनाया और भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू का स्वभाव नहीं बदला। उसने घमंड नहीं किया। उसने अपने अनाज में से कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दिया। रामू मन ही मन बोला, अगर दया से चमत्कार मिला है तो दया को छोड़ना पाप होगा।